किताबें पढ़ना पसंद है? यार मैंने किताबें पढ़ना मुझे वैसे ही पसंद है बचपन से। मैं ठीक है, बहुत मैं आपको बड़ा एक किताब बता रहा हूँ, बाथरूम रीडर हूँ। सत्यार्थ प्रकाश, जो है कभी टाइम मिलेगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा बस। पीडीएफ है आपके पास तो भेज दीजिएगा मुझे। पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दे रहा हूँ। मैं बाथरूम रीडर हूँ, पहले बता दूं। कोई इशू नहीं, कोई धार्मिक किताब नहीं है, कोई धार्मिक किताब नहीं है वो। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश आपको थोड़ी सी धार्मिक लगेगी, आप उसको मत पढ़िए, आप न्याय दर्शन पढ़। दोनों की पीडीएफ भेज दे यार। ठीक है, मैं आपको सत्यार्थ यूजुअली रात को सोते वक्त पढ़ता हूँ, यूजुअली बेड के ऊपर। आप बाथरूम में पढ़ लीजिएगा, मेरा भी सबसे ज्यादा फोकस वहीं पे बनता है। ये सत्यार्थ प्रकाश को संडास में बैठकर, यानी गोबर करते हुए, ठोस करते हुए बैठकर, अपवित्र जगह पर बैठकर, गंदी जगह पर बैठकर सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने का आदेश एडम सीकर को ऑर्डर दे रहा था कि जनाब उधर पढ़ें, और कहता है अगर इस दुनिया के अंदर यीशु मसीह ना होते तो दुनिया तबाह हो जाती। गॉस्पेल से प्यार है हमें, इसीलिए अगर जीसस क्राइस्ट ना होते ना तो दुनिया बहुत गलत होती। अगर जीसस क्राइस्ट ना होते ना तो दुनिया बहुत गलत होती, बहुत अलग होती। यीशु मसीह के सहारे ही दुनिया खड़ी हुई है। ऐसा ये लोटा है, ऐसा मक्कार आदमी है, क्योंकि इसको पता है एडम सीकर के साथ बनाऊंगा तो हिंदूस ने ठीक ठाक घेरे हुए डिस्कॉर्ड पर घुसूंगा तो मुझे मेरी जान पहचान होगी, इस तरह घेर के अपने पास लेके आऊंगा बड़े तरीके के साथ। अगर खुद को सनातनी बोलते हो तो पहले औरत की इज्जत करो। अगर खुद को सनातनी बोलते हो तो पहले औरत की इज्जत करो, महिला की इज्जत करो, जो कि नहीं है तुम्हारी तरफ, जो कि नहीं है तुम्हारी तरफ, जो कि नहीं है तुम्हारी तरफ। धर्मों में इज्जत मौजूद है, लेकिन जो फॉलोअर्स हैं वो इज्जत नहीं देते, तो आप कसूरवार हैं। फिर आप गंदे हैं, धर्म गंदा नहीं होता। फिर आप गंदे हैं, धर्म गंदा नहीं होता, मजहब गंदा नहीं होता। और सनातन धर्म किसी के बाप का नहीं है कि कोई कहे कि मैं सनातनी हूँ, मैं ज्यादा लव करता हूँ। भाई तुम लव उस दिन करना जिस दिन तुम सनातन धर्म की हर एक चीज को अपने किरदार में दिखाओगे। तुम्हारे किरदार में अगर तुम ऐसे किरदार, तुम्हारी मोरालिटी में अगर सनातनी नहीं हो ना तुम, तो तुम सनातनी नहीं हो। तुम थप्पड़ हो सनातन के मुंह पे, तुम थप्पड़ हो सनातन के मुंह पे, और वो तुम अपने मुंह पे मारो, क्योंकि तुम एक मजहब को, एक धर्म को गंदा करते हो जब तुम उसकी वैल्यूज नहीं फॉलो करते। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आज बड़े प्यारे एक सेगमेंट के साथ आवाज़े हक। दोस्तों वैसे तो आज की एपिसोड बड़ी नॉर्मल क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला था, बड़ा रूटीन वाइज, मगर एक स्पेशल जनाब सेगमेंट है जिसको हमने ऐड किया है। और जैसा कि जनाब आज आप देख भी पा रहे हैं, बल्कि और दिखा देते हैं, यस हाँ, इम्पोर्टेंट रिएक्शन सेगमेंट है जिसको आज हम लेकर चलेंगे। जल्दी से शेयर कर दें। उसकी वजह यह है कि आज आपको अगर मैं वन लाइनर सुनाना चाहूं या समझाना चाहूं तो आज बात होने लगी है देसी कुत्ती की परदेसी चीखें। हाँ जी, यानी ये क्रक्स है। अब इस मुहावरे को समझने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो देसी कुत्ती की वलायती चीखें आज हम आपको वलायती स्टाइल के अंदर, परदेसी स्टाइल के अंदर सुनाएंगे। यानी ये आपने याद रखना है कि कुत्ती देसी है, चीखें वलायती हैं, इसीलिए आज आपको बड़ा मजा आने वाला है। नंबर 1, एक तो ये मैंने दिखाना है आपको कि देसी कुत्ती वलायती चीखें मारती कैसे है। नंबर 2 जो मैंने चीज आपको दिखानी है वो ये है कि एक जनाब पिछवाड़ा किस्म की कोई टीम आई है। वो पिछवाड़ा टीम, हीटेड पिछवाड़ा, वो जी कहते हैं जी बहुत बड़ा कुछ चैंपियन मार्केट में आ गया जनाब, ये हो गया वो हो गया, हैं जी सनातन धर्म के रक्षक पक्षक आ गए। ये बड़ा सीन बना रहे थे। वो पता ये चला कि चंद हदीसों के नंबर याद किए हुए हैं, बेस कुछ भी नहीं है, अपने धर्म के बारे में भी कोई नहीं और इस्लाम के बारे में तो है ही कोई नहीं। हाँ ये वही है, गलत ना समझिएगा, ये वही है नानी की कहानी वाला। हाँ ये वही है। तो जल्दी से शेयर कर दें। इस वक्त हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर लाइव हैं, जहां जहां आप लोग शेयर कर सकते हैं करें। आज हम एक वीडियो को रिएक्शन करने वाले हैं जो कि बड़ी ताजी ताजी एक डिबेट हुई है।
ये डिस्कशन हुई है बेसिकली, कॉन्टेक्स्ट जो था इसका वो था राम मंदिर, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद। तो इसके इर्द गिर्द गुफ्तगू घूमेगी आज की। ये डिबेट हुई है दावा वाइज चैनल के ऊपर, ब्रदर हाशिम और मंसूर का जो दावा वाइज है, वहां पर हमारे बड़े हरदिल अजीज शेरे हैदराबाद, फातेह सनातनी जनाब सैम स्टॉलन भाई काफी अरसे बाद हमें वहां पर नजर आए और उनको सुनने का मौका मिला। और हमेशा की तरह उन्होंने धुआंधार इनिंग्स की है और यकीन करें कि बड़ा मजा आया है, बड़ा आनंद आया है, बड़ी लذत आई है। यानी ये समझें कि देसी मोरी में इंटरनेशनल तीर ठुका है जी। इनको इज्जत रास नहीं आ रही थी कि अपने ही घर में घर की रह गई इज्जत घर के अंदर। इनको शौक था नहीं हमने हार्डकोर करवाना है। हाँ, इनको कहीं किसी ने बता दिया कि गोरी या इंग्लिश जुबान के अंदर हार्डकोर होता है, ये अपनी महिलाओं को लेकर उधर निकल गए। हाँ, कल के जाते आज जाएं, आज के जाते अब तो दबा दब। अब हुआ ये कि मोरी तो देसी थी और जो तीर कमान लेकर वहां बैठे थे सैमचरण भाई माशाल्लाह हमारे, वो भी देसी तीर था। तो ऐसा मुमकिन कहाँ है कि मोरी देसी हो और तीर हम उसमें वलायती जाने दें? नहीं। हाँ, वलायती अंदाज में तीर देसी ही डाला है हमने। ठीक है जी। तो बड़ा देखने का आनंद आएगा आपको। चलें, जिन लोगों को इंग्लिश जुबान से थोड़ी एलर्जी है, आज उनके लिए हम ट्रांसलेशन भी कर देंगे, और जिनको तो इंग्लिश जुबान समझ आती है उनको डबल मजा आएगा। तो हम डबल मजा लेंगे और हीटेड पिछवाड़ा की टीम के पिछवाड़े को डबल पेनिट्रेशन करेंगे आज। ठीक है जी। सो एक इन जनाब परदेसी स्टाइल और एक इन आज के देसी स्टाइल, तो इसको लेकर चलेंगे, ये आपने याद रखना है। तो देखें जी, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। ठीक है जी। तो मैंने ब्रदर हाशिम को, दावा वाइस के जो है माशाल्लाह हमारे, उनसे राब्ता रहता है। तो मैंने उनको कहा कि जरा देखें मछली आपने हमारे तालाब से पकड़ी है, छतरोल आपने फ्राई आपने कर दी है, अब मसाला मैं डालना चाहता हूँ। तो ब्रदर हाशिम ने कहा गो ऐड, कोई ऐसी बात नहीं है, आप उस पर तबसरा कर सकते हैं और उसको लेकर चल सकते हैं। तो आज उस चीज के ऊपर जनाब गुफ्तगू होने वाली है, और आप बड़े अरसे बाद सैम स्टलन भाई को दोबारा हमें सुनने का मौका मिला है, तो क्यों ना हो इसको हम लेकर चलेंगे। तो तसल्ली से ये पहला सेगमेंट चलेगा, इसको आपने तसल्ली से सुनना है, और हम इस पर आज जनाब खुलकर चर्चा मर्चा और थोड़ा खर्चा करेंगे। जी, किथे गया? हाँ चलो जी, आ जाओ, अभी जा भाई, स्क्रीन शेयर करते हैं। ठीक है जी। हाँ, ये आ गई। अच्छा, फिर मैं एक चीज यहाँ ऐड कर दूं अभी, क्योंकि मुझे बाद में भूल जाए न जाए। ये इधर ऐड कर देते हैं। लेकिन जी आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं शेयर करवा देता हूँ। ठीक है, और इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बल्कि ऐसे कर देते हैं। हाँ, ऐसे। ठीक है जी। आपने एक मिनट मुझे रुके, बताना है। मुझे लग रहा है शायद मुझे इससे साइड पे जाना पड़े, मुझे लैपटॉप वाली आईडी से आना पड़ेगा, क्योंकि उसी से आवाज सुन भी पाऊंगा और उसी से बात कर भी पाऊंगा। चेक करते हैं, लेट्स सी। हाँ, नहीं आ रही है। ठीक है, इसका मतलब है आपको आवाज नहीं आएगी क्योंकि मुझे नहीं आ रही। तो इसको हम जनाब रिमूव करेंगे, यहां से हम निकल जाए।
हेलो हेलो जी, अब आवाज आ रही होगी, ठीक है जी, अब आ रही है आवाज, सेट हो गया जी। लो जी, आज का हम इंपॉर्टेंट सेगमेंट शुरू करते हैं और आनंद लेकर सुनते हैं। ओए होए होए होए, ना पूछें ना पूछें, मुझसे क्या पूछना है, खुद देखें। ओ दुर्गत बनी है, ओ दुर्गत अपने क्या उठे। और ये आपको पता चलना चाहिए कि आज ये भी स्ट्रीम के ऊपर मानेगा वो सारी चीजें जो हम एक अरसे से इनको कहा करते थे कि ये गंद और ये कुत्तों की तरह रूढ़ी के ऊपर और ट्रैश बिन्स के ऊपर मुंह मारने से परहेज करो। तो पिछवाड़े, तेरे पिछवाड़े के अंदर जो इंटरनेशनल तीर गया है, अति उत्तम अति आनंद, आज मजा आ गया मजा। आवाज मेरी ठीक आ रही होगी यार, कोई कह रहा है लो आ रही है, कोई कह रहा है ऊंची आ रहा है, क्या करें इसका। आवाज ठीक है ना जी यार, अपनी अपनी आवाजें ऊंची करो। हाँ, आवाज तो बिल्कुल ठीक है। अब मुझे तो नजर आ रहा है कि आवाज मेरे पास ठीक है। अगर लो होगी किसी जगह के ऊपर तो सही है, ठीक है। आप लोग अपने हेडफोन्स वगैरह लगा रहे हैं, हेडफोन्स वगैरह लगाएं तो आपकी आवाज ठीक हो जाएगी आपके पास। चलें फिर जल्दी से शेयर करते हैं बगैर किसी देरी के। हाँ? लो जी दोस्तों, हाय हाय दोस्तों, बड़ा मजा आना जी, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ भाई। आप देखें आप जी। अच्छा जी, बैकग्राउंड मैंने दे दिया, आपने मुझे बता देना है कि आवाज आपके पास आ रही है कि नहीं। आवाज आई आपके पास, नीचे आवाज आ गई है कमेंट्स में, जरा मुझे बताएं। जबरदस्त आ गई है आवाज, नहीं है? कोई कह रहा है परफेक्ट है, कोई कह रहा है आ रही है। अच्छा जो, अच्छा वॉइस नहीं है, ओ यार रुक जाओ एक मिनट यार। चलो ऐसे करके करता हूँ, ये दूसरा तरीका भी है ना इसको शेयर करने का, वीडियो फाइल के तौर पर। तो वीडियो फाइल की तरह कर देते हैं बजाय इसके कि इसको इस तरह करें। डोंट वरी, दूसरा तरीका भी है। हाँ जी, ये कर लेते हैं, उससे लोड हो जाती है जरा। We got Brahm Rakshas. Yeah, Brahm Rakshas. Wow, ठीक है, that looks scary. वीडियो की आवाज का मुझे बताना है, वीडियो की आवाज का मुझे बताना है। हो गई? गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त। हाँ लो जी, शुरू करते हैं। टिक के बैठ के आपने देखना है, आज हमारे पास तसल्ली से सुनने को और सीखने को बहुत कुछ है। नंबर 1, अब इससे पहले मैं बकायदा तौर पर वीडियो के ऊपर तबसरा शुरू करूं, मैं आपकी एक्साइटमेंट के लिए बता दूं 2-3 चीजें ताकि आपको पता चले। नंबर 1, ये बंदा जिसकी दुर्गत बनने लगी है और जिसके पिछवाड़े में इंटरनेशनल तीर घुसने लगा है, ये बंदा अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का रक्षक और एक्सपर्ट बना हुआ है। नंबर 1, ठीक है जी। अब जब ये चीज आपको समझ आ गई ना, तो आपको ये जानना जरूरी है कि जिस बंदे को सनातन धर्म के रक्षक के तौर पर पेश किया जा रहा है और उस बंदे का सनातन धर्म के डिफेंस के बारे में हाल ये है, वो इस्लाम के बारे में छुनकना करेगा। वो क्या करेगा? कद्दू। जो अपने धर्म, जिसमें जन्म हुआ है, जिसमें बचपन से जानकारी है, जिसमें नानी की कहानी और दादा का फीडर सब कुछ शामिल है, नानी की कहानी और दादाबू का निपल वाला फीडर उसके अंदर शामिल है। जिस बंदे का सनातन धर्म के बारे में यह हाल है, उस बंदे से हमारे ये 2-2 टके के इस्लामोफोब्स समझते हैं जनाब उसको ले लीजिए, ये लिया है, ये हुआ है। और पहले भी वीडियो पड़ी हैं, कुछ दिखाऊंगा भी आगे चल के। नंबर 1। नंबर 2, छोटा टॉपिक नहीं है। राम जन्मभूमि, श्री राम, राम मंदिर,
और छोटा टॉपिक नहीं है, खोती के पुत्रों, छोटा टॉपिक नहीं है। सुबह शाम चर 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 चर, पिया पाम, तो अब तुम्हें पड़ने लगी है अब गर्म लगाम, हैं? सुबह शाम शोर डालते हैं, पिया पाम का मंदिर आ गया, पिया पाम का खंडर आ गया, हमारी ले दे गए, हमारे डंडा दे गए, हमारा तोड़ फोड़ कर गए, हमारे घुस गए रसोई घर के अंदर, बर्तन तोड़ दिए। वो टॉपिक था, और उस टॉपिक के ऊपर ये घोड़े मेरे का सनातनी उधर झोपड़ी का करके भी कुछ नहीं आया। लानत तेरे पैदा होने पर कि एक टॉपिक जो श्री राम का, जो तुम्हारा सर्कल करता है पूरे हिंदुओं को, उसके ऊपर ये घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाया। अब जाने तो दूसरे टॉपिक्स को, मैं पूछता था, मैं सोच रहा था इसे मैं सवाल पूछ, उल्लू के पट्टे को श्री राम के बारे में कुछ नहीं पता, श्री राम के बारे में। और छोड़ो ना दूसरे क्या फिलॉसफीज हैं, मैंने सर पकड़ लिया कि इसको लीडर बनाया हुआ है, इस छनकने को श्री राम के बारे में नहीं पता। दूसरा पॉइंट, तीसरा, और स्ट्रीम का टाइटल वो था, स्ट्रीम का टाइटल था श्री राम का मंदिर अयोध्या। ये 2 टके का अयोध्या ये वहां जाकर साबित भी नहीं कर पाया। 3 चीजें, धर्म का रक्षक, बेसिक टॉपिक, स्ट्रीम का टॉपिक, तू सर्दियों के न्योग की पैदाइश, तू उधर करने क्या गया था इस टॉपिक के ऊपर, मुझे तो ये नहीं समझ आती। उस स्ट्रीम के अंदर क्या गया था? तो अभी चलने दे जरा, आपको मैं सुनवाता हूं। ये बेस पकड़ लिया आपने, लो जी। अब फिर ब्रदर हाशिम और सैम स्टलन भाई ने, मैं कहता हूं आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग इनिंग्स खेली है। आप देखें इस बंदे के साथ हुआ क्या है, और मैं ब्लंडर्स आपको दिखाऊंगा जगह जगह, जिन लोगों ने कहीं मिस कर दिया है तो वो दावा वाइज के ऊपर डिटेल में देख सकते हैं। मैंने सिर्फ इस पार्ट को रखा है जिसमें इस हीटेड पिछवाड़ा की ब्रदर हाशिम के साथ और ब्रदर सैम स्टलन के साथ इंटरेक्शन हुई है। मैंने उस पॉइंट को सिर्फ हाईलाइट किया, जरा देखिएगा कि शानदार तरीके से इन्होंने धोया पकड़ के उसको। ये बहुत 1.5 क्षणा हराम का पैसा इकट्ठा कर रहा है, चूड़ा हराम का पैसा। जिस कुत्ते को लड़ाई वाले दिन मुंह से झाग निकलने लगे उसको गोली मार देनी चाहिए। ये टाइम था तेरा, इंटरनेशनल धुलाई करवा कर वहां से निकल गया है। ये टाइम था तू अपने आप को प्रूव करता। और इसके चेले चांटे इसी की स्ट्रीम के नीचे चैट में कह रहे थे, अबे उल्लू के पट्टे तैयारी नहीं थी तो क्यों हाथ दिया, शेर की गुफा में हाथ क्यों दिया, वापिस तेरे फटे हुए कपड़े ही आने थे, हड्डियां और गोश्त तो उसने ले उड़ना था। हाँ अब सुन लो, शुरू करते हैं, तो तवज्जो। Right, we got आवाज कटे किसी जगह पर ये वो चीज हो तो मैं मॉडरेटर से रिक्वेस्ट करता हूं, सबका मैसेज मैं नहीं देखूंगा। जो मॉडरेटर्स हैं, अलीना सिस्टर हैं, इत्तेहाद भाई हैं, और अपना जिनके मैं नाम ले पा रहा हूं यहां से, और वो अपना विवेक भाई हैं, इन तीनों में से अगर किसी का मैसेज आएगा कि आवाज का कुछ हुआ है तो मैं फोकस करूंगा, अदरवाइज मुझे नहीं पता। नॉर्मल हर दूसरा बंदा आकर कहेगा तो मैं हर पर फोकस नहीं कर सकता। इस तरह तो मैं वीडियो चला भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि किसी का अपना पर्सनल इशू होगा तो मैं तो उसको हल करता रह जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये 3 मॉडरेटर मैंने बता दिए हैं, ये काइंडली तवज्जो कीजिएगा। 1 घंटे की वीडियो है ये। 1 घंटे की वीडियो से मुराद ये है कि वीडियो तो तकरीबन 36-38 मिनट की है, तो उस पर जो तबसरा चलेगा वो करीबन घंटा 1.5 की गुफ्तगू होगी, उस पर सिर्फ फोकस कीजिएगा। तो ये 3 मॉडरेटर जो हैं, तहाद भाई, अलीना सिस्टर और अपना विवेक जी जो हैं, तो आपका मैसेज मैं देखूंगा अगर आवाज का कोई इशू हुआ, ठीक है। और मैं किसी का नहीं देखूंगा, कोई पता नहीं है, कोई आईडी बदल गया है और ड्रामेबाजी कर रहा हो। अच्छा खैर, आगे बढ़ते हैं। Brum Rakshas. Yeah, Brum Rakshas. Wow, that looks scary. Hi, Hashim, how are you? उसकी स्टार्ट में ही हाय निकल गया। हाय, क्या बात है, तेल ठंडा लग गया है, तेरी शुरू होने लगी है बाबा। अब हाशिम भाई ने डीपी देखते ही कहा, यार तूने ये किस किस्म की फोटो लगाई है, तो बड़ी स्केरी है। और यहां से वो सवाल पूछेंगे, तो तवज्जो करें, मैं आपको क्रक्स निकाल कर बताऊंगा जिनको ना समझ आए तो। I'm good. How are you doing? You alright? I'm awesome. How's the Good. day? Busy.
Yeah, it's good. Yeah. By the way, your name Brahm Rakshas. What does it mean? I know Rakshas means demon. Yeah, he's someone who know what's good, but he doesn't do it. मतलब doesn't. ब्रदर हाशिम ने पूछा कि ये राक्षस, ब्रह्म राक्षस लिखा हुआ है, राक्षस का तो मुझे पता है डेमन कहते हैं, शैतान को, असुर को, दुष्ट को, पापी को, धूर्त को, अधर्मी को राक्षस कहते हैं। ब्रह्म राक्षस का मतलब क्या है, ये उन्होंने पूछा है? उन्होंने पूछा तो ढीठ आगे से पता क्या कहता है? कहता है ब्रह्म राक्षस उसे कहते हैं जिसको पता हो कि अच्छे काम क्या हैं मगर वो जानते बूझते ना करे, उसको बोलते हैं ब्रह्म राक्षस, कि काम ना करे अच्छे। सुन लो सनातनियों, इसको पता हो कि अच्छे काम क्या हैं मगर जानते बूझते ना करे। इसकी डिटेल मैं देता हूं ना, क्या हो गया, कमाल हो गया यार। मैं किस लिए, मैं इसी दिन के लिए आया था ना, मैं दूसरे तीसरे दिन के लिए तो आया नहीं था, तो वो मैं दे देता हूं जी। किधर गई है, चले पहले सुन ले, मैं उतनी देर निकालता हूं, सुने जरा आगे गुफ्तगू। Perform good. Okay. So what's the difference He has the between a knowledge of what's Rakshas? right and wrong. A Rakshas is somebody who's bad. Samba, you got any questions for our Rakshas Bhaiya? No, just on the topic, I would like. हाँ, यहां रुकना, यहां रुकना। इस बंदे ने बताया कि ब्रह्म राक्षस इसको कहते हैं, फलां फलां को, ठीक है जी। हाशिम भाई ने कहा सैम भाई आपका कोई सवाल है? उसको दिन में तारे नजर आने लगे। उसने कहा ये बॉल चली गई है सैम के पास, सैम तो हमारे घर का बेदी है, उसको तो अंदर बाहर का पता है। तो जैसे ही हाशिम भाई ने कहा ना सैम भाई आपके पास कोई सवाल है, तो कहता नो 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 नो, मैं बस ये मैं इसलिए आया हूं, फटाफट पहले ही मैं इसलिए आया हूं, उसके पास ना जाने दे। हाँ तो लिया जी, ऐ देखो जरा। Our Rakshas Bhaiya? No, just on the topic, I would like to stay on the continue the topic that Tatsat was Okay. talking about. So the earlier guest, I asked him, do you condemn the topic is the topic is about the Ram Mandira. Yeah. So I asked him, do you condemn the demolition of the Babri Masjid? What would you say? See, I actually don't. But to be honest, you do what? I don't condemn. You don't condemn? Demolition of Babri Masjid, because it has been proven that in the court that the mosque was built upon an already existing temple of Bhagwan Ram. हाशिम भाई ने उससे पूछा है कि क्या तुम बाबरी मस्जिद को जो गिराया गया है उसको कंडेम करते हो? इसने कहा मैं नहीं करता, और उसकी रीजन ये दी कि मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि वहां पर पहले मंदिर था जिसको गिराकर मस्जिद बनाई गई थी, अब उस मस्जिद को गिराना बिल्कुल इलीगल नहीं था, लिहाजा मैं कंडेम नहीं करता जिन्होंने गिराया। मगर आपने आगे जाकर देखना है इसका ब्लंडर, इसकी आपने कॉन्ट्रडिक्शन चेक करना है, ठीक है, खुद ही आगे जाकर, ठीक है ना। अब देखें, यह है हवाला शिव पुराण का, बुक नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 26 है, और श्लोक हैं 33 से लेकर 36 तक, ठीक है। ये देखें आप स्क्रीन के ऊपर, शिव पुराण का ये रेफरेंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहां पर बेसिकली जो ब्रह्म राक्षस हैं उनको डिटेल में डिफाइन किया गया, वो कौन होंगे। नंबर 1, वेदास को डिस्कस करेंगे मगर वैदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे, जो कि ये बोल रहा था कि अच्छी चीजों को पता हो मगर उसको फॉलो ना करते हो। अब उनके बारे में ये उनको श्राप दिया जा रहा है कि मे 34 में, मे दीज ब्राह्मण्स इंडल्जिंग इन लस्ट, ये स्वार्थ में पड़ेंगे। हेवनली प्लेयर्स, ये काम वासना के अंदर पड़ेंगे। एंगर, क्रोध में जाएंगे, गालियां निकालेंगे, बुरा भला बोलेंगे, जो कि किया इसी वीडियो के अंदर किया, गाली गलोच की, बदतमीजी की, औकात से बाहर हो गए। और अगर हिंदी या उर्दू सुनने वालों की स्ट्रीम होती तो इसने मां बहन की गालियां निकालनी थी, वो वीडियो भी मेरे पास पड़ी हुई है, गालियां निकालने की, मेरे चैनल पे पड़ी है। प्राइड, अहंकार होगा। शेमलेस बेगर्स, बेशर्म भिखारी होंगे, बेशर्म, निर्लज्जा। क्या करेंगे? दे विल बी परपेचुअली पुअर, होंगे भिखारी, जेब के खाली, एंड ईगर टू रिसीव मॉनेटरी गिफ्ट्स। 35 के आखिर में लाइन, पैसों के दान बड़ी तेजी से लेंगे। अब इन दानों को जिसने समझना है, मैंने प्रोग्राम्स किया है, पाखंडियों के लक्षण,
आवाज़े हक लाइव पर प्रोग्राम पढ़ा है मैंने, वहां पर 3 प्रकार के दान बताए हैं धार्मिक शास्त्रों से, सनातन धर्म के अनुसार, कि ये दान जो हैं ये निषिद्ध हैं। उसमें तमुग्नि दान है और किसी किस्म के दान है, 3-4 किस्म के, मैंने वहां एक्सप्लेन किए, अभी वो मौका नहीं। मगर पैसा लेंगे लोगों से, किन से लेंगे? 36 ड्यू टू देयर एक्सेप्टेंस ऑफ मॉनेटरी गिफ्ट्स, पैसा लेंगे, उसको पैसे के दान को स्वीकार करेंगे फ्रॉम अनडिजर्विंग पर्संस। जिन लोगों से पैसा लेंगे जो लोग धार्मिक नहीं हैं। अब आप इन सनातनियों को देख लें जो सारे कुतूरे और सुअर मिलकर इस्लाम के खिलाफ सुबह शाम भौंकते हैं हिंदी चैनल्स के ऊपर, दे विल फॉल इनटू हेल, इन नरक में गिरेंगे। ओ दक्षा, सम ऑफ देम विल बिकम ब्राह्मणिकल राक्षसास, उनमें से कुछ ब्रह्म राक्षस बन जाएंगे। ठीक हो गया जी, ये वो डिटेल थी, सुन लिया आपने? Demolished. अब for thousands of years. अब हम लेकर चल रहे हैं वीडियो को आगे, यहां से आपने सुनना शुरू करना है। आर्ग्यूमेंट कि क्यों ये कह रहा है कि मैं कंडेम नहीं करता बाबरी मस्जिद के गिराने को और यहां पर मंदिर बनाने को, क्यों कंडेम नहीं कर रहा, ये आपको बताएगा। आगे बहुत कुछ ब्लंडर्स हैं, मैं पॉइंट आउट करूंगा, मगर अब तेजी से बढ़ते हैं। Why did no one even mention this was the birthplace of Ram? No. The fight's been going on for 500 years. You can check Sorry, the only history. 500 years, but how old is Ram? यहां पर बात की गई, हाशिम भाई ने यह कहा कि तुम कह रहे हो कि यहां पर जन्मभूमि थी, तो किसी ने मेंशन क्यों नहीं किया कि यहां पर एग्जैक्टली यहां पर जन्मभूमि थी? कहता नहीं 500 साल से यह फाइट चल रही है। हाशिम भाई ने आगे से सवाल रखा है, 500 साल से फाइट चल रही है तो श्री राम कब के थे? ये फाइट तो बहुत 1000 साल पहले चलनी चाहिए थी। तो इसका आर्गुमेंट सुने आगे। Sorry, when was Ram born? Ram is very old. How old? हाँ, राम वाज वेरी ओल्ड। धरती पर पहला वृक्ष उसने ही लगाया था, वेरी ओल्ड। डायनासोर का अंडा सबसे पहले उसने तोड़कर देखा था, वेरी ओल्ड। सबसे पहला पहाड़ का लावा श्री राम ने निकलते हुए देखा था, वेरी ओल्ड। पंछियों के पंख जब तक निकले नहीं थे तब भी श्री राम वहां फिरते थे, वेरी ओल्ड। घंटा मेरा वेरी ओल्ड। प्रमाण क्या है? वेरी ओल्ड। वेरी बोल्ड बोलना है, ओल्ड नहीं बोलना। झोपड़ी का वेरी ओल्ड, काहे का ओल्ड? धरती को गोल कैसे करना है ये श्री राम ने बताया था, वेरी ओल्ड। पठा Struggle for the mandir has been going on since. How old is Ram? If he was alive today, how old would he be? If I cannot give you an exact date, would that give me an estimate? Give me a rough estimate. 1,000 years, 2,000 years, 5,000 years, 7,000 years. How many years? Yeah, some people believe him to be 8,000 years old. Okay, right? 8,000 years, no problem. Yeah. We will take that estimate. So from 8,000 years, only 8,000 years, 8,000 साल पहले का कह रहा है कि कुछ लोग मानते हैं। आशिम भाई ने कहा रैंडम फिंगर थ्रो करो जो तुम समझते हो कि बेहतर है। कहता है 8,000 साल पहले। 8,000 साल पहले। क्लेम कब शुरू हुआ है? 500 साल पहले। ये मान रहा है। उससे पहले दो चीजों में यहां फर्क समझना है आपने, जिसको आगे डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा ब्रदर हाशिम और सैम स्टैलन के आर्गुमेंट्स में। आप देखेंगे उसी का कलर आपको नजर आएगा, वो फ्लेवर्स आपको फील होंगे। दो चीजों में फर्क समझना है। टॉपिक नंबर 1, राम की एक्चुअल जन्मभूमि, ये अलग साबित करना है। नंबर 2, वहां पर जो मंदिर था जिसको गिराया गया, वो मंदिर कौन सा था, उस मंदिर की ऑथेंटिसिटी। ये दो चीजें, ये दो अलग टॉपिक हैं। बात यहां पर शुरू हुई हाशिम भाई के साथ, जो कर रहे हैं वो बात कि राम का जो अस्तित्व है, राम का जो वजूद है, राम की जो एग्जिस्टेंस है, वो अंडर क्वेश्चन है। दो चीजों को मिक्स नहीं करना, ठीक है? चलें आगे सुने। The last 500 years, they are making a claim to Ram Janmabhoomi. Why? Were the Hindus asleep until now? Because that is when it was demolished. Because that